आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही है। आज हम लोग करने वाले हैं ये बिहार सिविल कोड का। किसका है? बिहार सिविल कोड का। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर है कितना? 9। इससे पहले 8 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड है। जिन लोगों ने नहीं देखा एक बार जा कर के जरूर देखें इस श्रृंखला को। ठीक है, चलिए बिना बात की देरी किए हम लोग करते हैं टेस्ट सीरीज नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को। ठीक है, पहला आपको पता है हिंदी लैंग्वेज से जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देव जो महान है, देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है? तो यह किस समास का उदाहरण है? कामधारय समास का उदाहरण, ऑप्शन डी। ठीक है, कामधारय समास क्या होता है? तो कामधारय समास में आपको पता है प्रथम पद क्या होता है? विशेषण होता है। प्रथम पद जो होगा विशेषण होगा और दूसरा पद क्या होता है? दूसरा पद सेकंड पद विशेष से होता है। ठीक है, तो उसको कामधारय समास बोलते हैं, ये चीज़ याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं। संपन्नता का क्या बोल रहा है? संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा है? संपन्नता पता है ये आपको, बहुत ज़्यादा अमीर होना सब कुछ। तो दूसरा उल्टा भी, विलोम मतलब उल्टा, उल्टा क्या होगा? निर्धनता, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है? तो पीछे चलने वाले शब्द समूह का कौन सा? अनुगत मतलब पीछा करना, उसका पालन करना, ऑप्शन डी। कट जाना क्या बोल रहा है? कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या अर्थ है? तो कट जाना मुहावरे का अर्थ होता है आंखें चुराना। ठीक है, यानी तो इसकी जगह दूसरा क्या हो सकता है? अपने आप को छिपाना। ठीक है, चलिए घर का पर्यायवाची शब्द है, तो घर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? गे। घर का पर्यायवाची शब्द गे, यानी तो सदन भी हो सकता है। ऑप्शन में रहे तो सदन की जगह भवन भी हो सकता है। भवन की जगह और क्या हो सकता है? धाम। ठीक है, धाम भी हो सकता है। ठीक है, निकेतन भी हो सकता है। तो इन चीज़ों को याद रखना, ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अवयव है? तो कौन सा अवयव है पूछा है, तो कौन सा कारणवाचक अवयव है? ठीक है, ऑप्शन ए। आप देखिए कारणवाचक में क्या होता है? क्योंकि लिख सकते हैं तो लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि, जो कि, ठीक है, तथा, इसलिए ये शब्द जो है ना कारणवाचक से संबंधित है। तो देखिए इसमें है ना क्योंकि, तो क्योंकि शब्द है तो ये किससे है? कारणवाचक अवयव से संबंधित, तो ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। अरण्य रोदन क्या बोल रहा है? अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ है। अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ है निष्फल निवेदन। क्या करना? निष्फल निवेदन, ऑप्शन सी। अक्ल पर पत्थर पड़ना, बोलते हैं ना गाँव घर में कहावत होती है, सभी जगह सुनते होंगे, अक्ल पर पत्थर पड़ना मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, ऑप्शन सी। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना? अब ये आपको बहुत ज़्यादा हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है, वैसे आप रचना है तो हिंदी से भी हो गया जुड़ा हुआ। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो चंद्रवरदाई की। ठीक है, ऑप्शन बी। पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहती थी। ठीक है, यह आग लगनते झोपड़ा क्या बोल रहा है? आग लगनते झोपड़ा जो निकले सो लाभ। लोकोक्ति का अर्थ क्या है? यह कहावत का अर्थ क्या है? नुकसान होते होते जो बच जाए वही बहुत है, ऑप्शन बी। आ बैल मुझे मार, ये गाँव ये सभी जगह कहावत फेमस है। आ बैल मुझे मार लोकोक्ति का अर्थ क्या है? कहावत का अर्थ क्या है? जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं। जो मरने वाला हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आप लोग सुनते होंगे जो मरने वाला बोलते हैं ना, मरणासन पे है, तो क्या होगा? ऑप्शन डी। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो बुनियाद शुद्ध शब्द है। ठीक है, समुदाय में आंसू का होता है, ज्योतिषी में ये दीर्घी का होना चाहिए, मुसीबत में दीर्घी का होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ गलत है, बाकी बुनियाद सही वर्तनी है। अब आगे देखते हैं। निम्न में से तद्भव शब्द है। अब बोल रहा है तद्भव शब्द इसमें से कौन सा है? तद्भव शब्द वो होता है संस्कृत शब्द जो परिवर्तित रूप में हिंदी में उपयोग किया जाता है, उसको बोलते हैं तद्भव शब्द। संस्कृत का वो शब्द जिनका प्रयोग परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयोग किया जाता है उसको तद्भव बोलते हैं। तब इसमें से कौन सा है? तो ये सब तो तत्सम है। ठीक है, तत्सम है, ये तद्भव है, ऑप्शन डी चकवा। ठीक है, याद रखिए। चलिए आगे। वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं? ये तो परिभाषा आपको पता है, संज्ञा बोलते हैं उसको।
अवधि, अवधि का समानार्थी है, अवधि का समानार्थी क्या है? अवधि समय होता है, ऑप्शन सी। अर्ध शब्द का क्या बोल रहा है? अर्ध शब्द का सही वर्ण विच्छेद क्या है? तो अर्ध शब्द का अ प्लस र हलंत प्लस ध हलंत प्लस य हलंत प्लस अ, अर्ध, ऑप्शन डी। जो हलंत नो शब्द का कौन सा? तो क्या हो जाएगा जो हलंत नो? विज्ञ, ऑप्शन सी, वी प्लस ज्ञ, इसी में ये नौ शब्द जुड़ा हुआ, ठीक है। चलिए आगे, विघ्न। शताब्दी, शताब्दी शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? तो शताब्दी में, शताब्दी पता है 100 वर्ष, शताब्दी किसको बोलते हैं? 100 वर्ष, तो इसमें क्या है? द्विगु समास है, ठीक है, ऑप्शन सी, सॉरी द्विगु समास। चलिए इसी तरीके से पहला पद जो होता है द्विगु समास में क्या? पहला पद संख्यावाचक होता है, याद रखिएगा क्या होता है? संख्यावाचक, ये बहुत बार बता चुके हैं, ठीक है। चलिए नहाया धोया शब्द में कौन सा समास है? नहाया धोया में क्या है? ये द्वंद्व समास है, ठीक है। इसी टाइप का होता है कौन? खाया पिया, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी याद रखिए, खाया पिया, रोना धोना, पढ़ना लिखना, ये सब के सब द्वंद्व समास। चलिए आगे देखते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़ा हुआ। तो बेस्ट एक्सप्रेस वर्ड बोल रहा है, ठीक है, बेस्ट एक्सप्रेस वर्ड मीनिंग बोल रहा है। पोरोस, पोरोस का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले होता है पोरोस का मतलब होता है छिद्र, क्या होता है? छिद्र, ठीक है। तो इसका बेस्ट मीनिंग कौन सा होगा? प्रियम्बल होगा, क्या होगा? प्रियम्बल, ऑप्शन बी, ठीक है। तो याद रहे, यानी तो प्रीवियस भी हो सकता है। डी बैकल, डी बैकल का मतलब क्या होता है? पतन होना, क्या होना? पतन, सॉरी पतन होना, ठीक है, पतन होना। तो इसका क्या होगा? कोलैप्स, खत्म हो गया, बर्बाद होना, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं पैराबल्स, पैराबल्स, पैराबल्स का मतलब होता है जातक कथा, क्या बोलता है? जातक कथा, कहानियाँ जो सुनते होंगे ना, जातक कहानियाँ, तो जातक कथा, तो क्या होगा? स्टोरीज, ऑप्शन सी। अब देखिए बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ द एडवर्टाइजमेंट फ्रेज को बोल रहा है, अब बोल रहा है एडवर्टाइजमेंट फ्रेज का मीनिंग बताना है। देयर इज नो कट एंड डायर्ड मेथड, नो कट एंड डायर्ड मेथड फॉर डूइंग दिस, तो क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब था कट एंड डायर्ड मेथड जिससे बदला ना जा सके, जिससे कट एंड डायर्ड मेथड मतलब बदला ना जा सके, बदला ना जा सके, तो इसका क्या हो जाएगा? तो रेडीमेड, रेडीमेड को क्या करते हैं हम लोग? बदल नहीं सकते, ऑप्शन सी। सडनली द मैन ब्लैक्ड आउट ड्यूरिंग द पैरेड एंड हैड टू हेल्प टू क्वाइट प्लेस, का मतलब होता है हमें होश गवा बैठना या खो देना, ब्लैक्ड आउट मतलब होश खो देना, ठीक है। इसका लॉस्ट कॉन्शियसनेस, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं होल्ड योर हाउस, क्या बोल रहा है? होल्ड योर, सॉरी होल्ड योर हॉर्सेस फॉर अ मोमेंट वाइल आई मेक ए फोन कॉल, तो कहने का मतलब है क्या? होल्ड योर हाउस मतलब होता है शांत होना या धैर्यवान होना, तो इसमें क्या हो जाएगा? बी पेशेंट, पेटेंट, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं करेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ठीक है। तब इसमें देखिए 4 अल्टरनेटिव्स हैं, चूज करेक्ट होगा। डैश आई आउट ऑफ द बेड व्हेन आई हर्ड ए नॉइज इन द रूम, कहने का मतलब, इसका मतलब स्प्रैंग, स्प्रैंग, ऑप्शन बी। आई स्प्रैंग, मैं उछल पड़ा, आउट ऑफ द बेड, बिछावन पे, व्हेन आई हर्ड, जब सुना, ए नॉइज इन द रूम, आवाज़ जब रूम में सुना तो मैं बेड पर उछल पड़ा। द न्यू स्कूल इज रियली वंडरफुल एज इट इज एक्टिविटी बेस्ड एंड बिलीव इन किस में? तो एक्सपेरिमेंटल में, ऑप्शन ए। चलिए दे आर फेसिंग ए डैश कंपटीशन इन बिजनेसेस, दे आर फेसिंग ए फियर्स, ऑप्शन ए, ठीक है। मच ऑफ माई टाइम डैश बीन वेस्टेड मतलब कि बीन वेस्टेड मतलब हैज बीन वेस्टेड, ठीक है, हैज बीन वेस्टेड, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं ध्यानचंद इज ए डैश वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हॉकी प्लेयर ऑफ ऑल टाइम, तो ये किसका है? तो ग्रेटेस्ट ऑल टाइम, कहने का मतलब ये कंसीडर्ड किए जाते हैं, क्या है? ध्यानचंद को ऑल टाइम हॉकी के लिए ग्रेट प्लेयर में कंसीडर किया जाता है, ऑप्शन डी। अब आगे देखते हैं मिसपेल्ड वर्ड बोल रहा है, मिसपेल्ड वर्ड गलत शब्द चुनना है किसमें? तो 32 का, देखिए इसमें क्या होगा? प्रेजेंस का स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे मिसस्पेल्ड है, तो प्रेजेंस का क्या होता है? PRESENCE होता है, SE नहीं होगा, CE होगा, ठीक है। अब इसमें को नेक्स्ट भी किसमें है? इमेकुलेट नहीं होता है, इसमें क्या होता है? IMM होता है, क्या होता है? IMM, तो याद रखा IMMACULATE होता है,
तो याद रखिएगा IMM होता है, या केवल एक एम देगा। नेक्स्ट में क्या है, तो सील्ड में मिसस्पेल्ड है, सील्ड में क्या होगा, SHIELD होता है, ELD होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो गया यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके यहाँ सुटेबल गिवन वर्ड्स बोल रहा है, ए पर्सन हु वर्क्स फॉर एन एम्प्लॉयर फॉर ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम इन द ऑर्डर टू लर्न द पर्टिकुलर स्किल नीडेड इन देयर जॉब। मतलब आपको पता है एज एन वर्कर के थ्रू ही काम करता है, लेकिन वो स्किल्ड वर्कर आती क्या बोलते हैं, सीखने के लिए आता है, तो उसको क्या बोलते हैं, अप्रेंटिस बोलते हैं, ऑप्शन डी। आगे देखिए, ए वर्ड और प्रैक्टिस दैट हैज़ गॉन आउट टू यूज, दैट हैज़ गॉन आउट टू यूज का मतलब होता है ऑब्सोलेट, मतलब प्रचलन के बाहर, ऑप्शन ए। द एक्ट ऑफ स्पीकिंग अबाउट वंस थॉट व्हेन वन इज अलाउन करने का मतलब सॉलिट्यूड, कहने का मतलब अपने आप को क्या करना, अपने आप से बात करना। द एक्ट ऑफ स्पीकिंग, बातचीत करने की कोशिश, एक्टिंग करना, अबाउट वंस थाउट, अपने खुद के थाउट से, व्हेन वन इज मतलब किसी और से नहीं, खुद से जब बात करता है तो उसको बोलते हैं सॉलिलोक्वी, ऑप्शन डी। चलिए आगे, अब अपोजिट मीनिंग बोल रहा है। अब तो अपोजिट मीनिंग है डिमोलिश। डिमोलिश का मतलब क्या होता है, डिमोलिश का मतलब होता है तोड़ देना, क्या देना, तोड़ देना, ठीक है, बर्बाद कर देना। तो इसका अपोजिट क्या होगा, तो अपोजिट होगा कंस्ट्रक्ट करना, बनाना, ऑप्शन डी। एसर्ट, एसर्ट का मतलब क्या होता है, जोर देकर कहना, एसर्ट मतलब जोर देकर कहना। इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा कौन सा होगा, एसर्ट का उल्टा एबंडन, ऑप्शन ए, ठीक है, त्यागना, ठीक है। चलिए आगे, इमर्ज। इमर्ज का मतलब क्या होता है, इमर्ज का मतलब होता है प्रकट होना, क्या होना, प्रकट होना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, डिसअपियर, मतलब गायब हो जाना, ऑप्शन ए। चलिए जनरल नॉलेज को देख लेते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो किसने किया था, तो आपको पता है बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की बात कर रहा है, इसको किए थे लाला लाजपत राय, ठीक है, और इसे पंजाबी शेर बोला जाता है, ठीक है। बाकी याद रखिएगा, इसमें ऐसे डांगे, LN जोशी, ये क्या थे, नेता थे, किस चीज़ का, यही ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बड़े नेता थे ये, ठीक है। और ये प्रथम अधिवेशन हुआ कब था, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन 1920 ईस्वी में हुआ था, 1920 ईस्वी में, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए आगे देखते हैं, चट्टानें कितने प्रकार की होती है, तो चट्टानें कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी चट्टानें, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा, आग्नेय चट्टान होती है, और कौन सा चट्टान, तो अवसादी चट्टानें होती है, अवसादी, और कौन सा, कायांतरित चट्टानें, कायांतरित चट्टानें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, पृथ्वी के भूप्रपट्टी के पदार्थों या सतह के कठोर भाग को क्या कहते हैं, सतह के कठोर भाग को क्या बोला जाता है, तो चट्टानें या सील बोला जाता है, ऑप्शन सी। भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव डैश पर पड़ता है, तब भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ता है, अधिकेंद्र पर पड़ता है, ईपी सेंटर पे, अधिकेंद्र पे, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता कौन है, तो हमारे देश के राष्ट्रपति करते हैं, ऑप्शन ए। अब आगे, निम्नलिखित कथनों में कौन से सत्य है, अब कौन सा कथन सत्य है, इसमें देखिए। अब क्या है, राज्यपाल विधानसभा को भंग नहीं करता, नहीं, भंग करता है, भंग करता है, ये गलत हो गया। राष्ट्रपति अपने कार्यों के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, तो ये क्या है, एकदम सही बात बोल रहा है। विधान परिषद के सभापति को मुख्यमंत्री नियुक्त करता, नहीं, मुख्यमंत्री नियुक्त नहीं करता, सदन के जितने भी सदस्य होते हैं ना, सभी सदस्यगण मिल के करते हैं, तो ये भी गलत हो गया। केवल संसद ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है, एकदम सही बात है। तो कौन सा सही हो गया आपको पता है, तो 2 और 4 सही हो गया, तो ऑप्शन डी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में क्या बोल रहा है, उत्तर भारत में गणतंत्र एवं राजतंत्र समूहों की स्थापना की, यहाँ पे देखिए ऑप्शन में डाल चुका है महाजनपद। अब टोटल महाजनपद कितने थे, 16 महाजनपद थे, आपको पता होना चाहिए 16 महाजनपद। ये टाइम पीरियड कब से कब का है ये, तो कब से है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के टाइम का, तो ऑप्शन से याद रखिए 16 महाजनपद थे, ठीक है। और ये 16 महाजनपद लिखा हुआ कहाँ मिलता है कि 16 महाजनपद, तो बौद्ध धर्म की किताब है, कौन सा, अंगुत्तर निकाय, पूछ लेगा आपसे, अंगुत्तर निकाय कहाँ पे ये उल्लेख है कि 16 महाजनपद के बारे में, तो अंगुत्तर निकाय में, जो कि बौद्ध धर्म का बुक है, और अंगुत्तर निकाय में, और उसमें बताया गया कौन सा, अस्मक नाम का एकमात्र जनपद था जो कि दक्षिण भारत में था, बाकी सभी के सभी क्या थे, उत्तर भारत में थे, क्या जनपद, ठीक है। 15 जनपद उत्तर भारत में थे, 1 जनपद अस्मक जो था ना वो दक्षिण भारत में था। चलिए आगे,
किस शासक ने अपने को देवताओं का प्रिय बताया था? ये तो आपको पता ही होगा, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अशोक। अशोक खुद को, ये अशोक किस वंश से थे? मौर्य डायनेस्टी से जुड़ा हुआ राजा था, ठीक है, मौर्य डायनेस्टी, ठीक है। इतनी चीज़ें याद रखिए। अशोक ने कौन सा उपाधि लिया था? तो देवनाम, देवनाम उपाधि लिया था, ठीक है, अपने लिए उपाधि, अपने आप को देवनाम की उपाधि दिया था, ठीक है। चलिए बाकी आप लोग कनिष्क के बारे में जानते हैं, ये कुषाण वंश से जुड़े हुए थे। कुषाण वंश का सबसे महानतम शासक से थे। इसी के टाइम में बौद्ध धर्म का चौथा बौद्ध संगीति हुआ था, ठीक है, कुंडल वंश कश्मीर में। समुद्रगुप्त के बाद जानते हैं, गुप्त वंश का महान शासक था। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ये इसी को चंद्रगुप्त द्वितीय भी बोलते हैं, ठीक है। समुद्रगुप्त का बेटा था ये, कौन? चंद्रगुप्त था, विक्रमादित्य। चलिए आगे देखते हैं। पानीपत की प्रथम, क्या बोल रहा है? पानीपत की प्रथम युद्ध में लोधी वंश का पतन हो गया तथा इसके परिणाम से बाबर के नियंत्रण में एक बहुत बड़े भूभाग आ गया। वह भूभाग कौन सा था? तो आपको पता है, तो दिल्ली सल्तनत को हरा दिया था कौन? बाबर ने। तो दिल्ली से आगरा, दिल्ली से आगरा तक का किसका हो गया था? बाबर का अधिकार हो गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ कब था? अब ये पानीपत का शब्द आ गया, प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो याद रखिए 1526 ईस्वी में, ठीक है। उस समय दिल्ली सल्तनत का शासन चल रहा था। इब्राहिम लोदी लास्ट शासक था दिल्ली सल्तनत का, लोधी वंश का, ठीक है। आपको पता है दिल्ली सल्तनत में पांच वंश हुए, ठीक है। उस पांच में से इब्राहिम लोदी पांचवा इब्राहिम लोदी वन डायनेस्टी का था, जिसको बाबर ने 1526 ईस्वी में हरा करके क्या मुगलिया डायनेस्टी की, मुगल डायनेस्टी की स्थापना की थी। ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर कार्य आधारित है? तो गांधीवादी न्यायधारिता सिद्धांत पर आधारित है। न्यायधारिता होता है क्या? तो अमीर आदमी जो है ना, अपनी आमदनी का एक भाग गरीबों पे खर्चा कर दे, यानी तो उस पर दान कर दे, उसको बोलते हैं न्यायधारिता, ऑप्शन सी। चलिए, रुपये के अवमूल्यन का, क्या बोल रहा है? रुपये के अवमूल्यन का संकल्पित लक्ष्य है। तो रुपये के अवमूल्यन का संकल्पित लक्ष्य क्या? निर्यात को बढ़ावा देना, ये भी है। विदेशी विनिमय की प्राप्ति, बढ़ते आयात को रोकना, सही, उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। राष्ट्रमंडल खेल 2026 आयोजित कहाँ की जाने की घोषणा की? 2026 कहाँ होगा? तो 2026 होगा ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन डी राष्ट्रमंडल। अभी 2022 में जो हुआ है, ठीक है, 2022 में राष्ट्रमंडल खेल, ठीक है, कहाँ पे हुआ? ये बर्मिंघम में हुआ, याद रखिएगा। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, खेल से बर्मिंघम में हुआ, ठीक है, इंग्लैंड में है ये बर्मिंघम, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम्स जिसको राष्ट्रमंडल खेल को ही कॉमनवेल्थ गेम्स बोलते हैं। तो भारत ने कितना पदक जीता? तो भारत ने टोटल 61 पदक जीते थे, ठीक है। इसमें 22 गोल्ड था, ठीक है, 22 गोल्ड, 16 इसमें क्या था? सिल्वर था, 16 सिल्वर और कितना? 23 ब्रॉन्ज था। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किसने 2022 में लगातार दूसरे वर्ष फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का जीता है? तो अभी हाल फिलहाल में फीफा का भी वर्ल्ड कप हो चुका है, तो आपको ही पता है, ठीक है। 2022 में लगातार दूसरे फीफा जीता है, तो इसमें जीता है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को मिला है, ठीक है। और लेकिन याद रखिएगा, अभी 2000 फीफा का वर्ल्ड कप हुआ 2022 में, तो कहाँ पे हुआ? ये कतर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कतर में, ठीक है। और अर्जेंटीना इसमें फीफा वर्ल्ड कप जीता है 2022 का, तो ये भी याद रखना। और अर्जेंटीना के कप्तान कौन थे? तो लियानो मेसी थे, ठीक है। किसको हरा कर जीता था? तो फ्रांस को हरा करके जीता था। तो आंसर कौन सा हो गया इसमें? तो ये तो बाकी आंसर रॉबर्ट लेवांडोव्स्की है। बाकी ये चीज़ याद रखिएगा, कतर 2022 के फीफा वर्ल्ड कप को। चलिए, किस अपराध के लिए न्यूनतम 5 व्यक्ति होना आवश्यक नहीं? तो कौन से? दंगा के लिए, ऑप्शन बी। मिथ्या बंदीकरण का अर्थ है, अब क्या बोल रहा है? मिथ्या बंदीकरण का अर्थ क्या होता है? तो मिथ्या बंदीकरण का अर्थ था बिना किसी विधिक औचित्य के एक व्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या करना? पूर्ण अवरोध करना, ऑप्शन सी। पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र के सामान्य मार्ग, पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र के सामान्य मार्ग क्या है? तो क्या है? मूत्र मार्ग, ऑप्शन बी। चलिए, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि, क्या बोल रहा है? एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा क्या होता है? तो हमेशा क्या होता है? आभासी और सीधा होता है, ऑप्शन बी। डैश के प्राणी अगतिशील होते हैं, तो कौन सा प्राणी? पोरीफेरा और प्रगतिशील होता है, ऑप्शन डी। चलिए, यौगिक सीएस3 का क्या नाम? तो एथेन नाम है, ऑप्शन ए। HIV का पूर्ण रूप क्या है? HIV का पूरा नाम क्या? तो ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस, ऑप्शन डी। बाकी ये मैथ का क्वेश्चन है, आपको पता है मैथ का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहिए मैथ और रीजनिंग को लेकर के, ठीक है। और बाकी हम लोग देखते हैं बेसिक कंप्यूटर साइंस को लेकर के। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो फाइलें, क्या बोल रहा है? जो फाइलें डायरेक्ट कमांड के प्रयोग से डिस्प्ले नहीं होती है वह क्या कहलाती है? डिस्प्ले नहीं होती है वह क्या कहलाती है? तो कहलाती है हिडन फाइल, ऑप्शन सी। हिडन मतलब छिपा हुआ फाइल। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है,
कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम वो क्या चीज़ आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में। ऑप्शन ए। लिनक्स में एक नई निर्देशिका बनाने के लिए कौन सी कमांड प्रयोग की जाती है? तो कौन सी प्रयोग की जाती है? तो मैकडेल। ऑप्शन सी। CD रोम कम से कम डैश संग्रहित स्टोर कर सकता है? तो CD रोम कम से कम 700 MB। ठीक है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में जावा स्क्रिप्ट और जावा के बीच में मुख्य अंतर। जावा स्क्रिप्ट और जावा के बीच में क्या अंतर? तो जावा स्क्रिप्ट दुभाषा ब्राउजर में उपलब्ध है, ये भी होता है। जावा स्क्रिप्ट सीधे HTML के साथ जोड़ा जा सकता है, ये भी सही है। जावा स्क्रिप्ट भाषा जावा की तुलना में सरल होता है, एकदम सही है। तो क्या होगा विकल्प सभी सत्य है, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं विंडोज एक्सप्लोरर को खोलने के लिए शॉर्टकट कौन सी की है? तो शॉर्टकट कौन सी है? विंडोज की प्लस ई। ऑप्शन ए। 1 गीगाबाइट में डैश मेगाबाइट होते हैं। 1 गीगाबाइट में क्या होता है? 1024 मेगाबाइट होता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच, क्या बोल रहा है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच अनुवादक जो डिवाइस का उपयोग करते हैं उसे डैश के रूप में जाना जाता है, तो उसको बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर। क्या बोलते हैं? डिवाइस ड्राइवर। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी प्रचलन प्रणाली ऑपरेटिंग सिस्टम भारत में विकसित हुई? तो कौन सी प्रणाली? तो भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। ऑप्शन सी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको हमेशा F8 कुंजी दबाकर टेक्स्ट के एक ब्लॉक का चयन करने की अनुमति देता है। चयन के इस मोड को डैश कहा जाता है। चयन के इस मोड को क्या बोला जाता है? तो वास्तविक चयन मोड बोला जाता है, एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड। ऑप्शन डी। आगे देखते हैं इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन है? तो सर्च इंजन कौन सा है इसमें? तो सर्च इंजन है कौन सा है? बिंग और याहू भी सर्च इंजन है, गूगल भी सर्च इंजन है, लाइकोज भी सर्च है, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी। QR कोड का पूर्ण रूप क्या है? आप लोग जाके पैसा भी QR कोड क्यों देते हैं? QR कोड क्या होता है? क्विक रिस्पांस कोड बोलते हैं उसको। ऑप्शन ए। चलिए, प्रथम समान परियोजनार्थ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर ENIC इनेक का पूर्ण रूप क्या है? इनेक का पूर्ण रूप क्या है पूछ रहा है? तो क्या? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ऑप्शन ए। अब कौन सी स्टोरेज डिवाइस रील्स का पहाड़ कहलाती है? कौन सी स्टोरेज डिवाइस रील्स का पहाड़ कहलाती है? तो मैग्नेटिक टेप। ऑप्शन डी। और ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, फ्लॉपी डिस्क होती है, फ्लॉपी डिस्क क्या होती है? तो फ्लॉपी डिस्क होती है चुंबकीय द्रव्य से निर्मित होती है, चुंबकीय द्रव्य से निर्मित। तो ऑप्शन बी। तो ये था आपका आज का प्रश्नों का सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप ये सॉल्यूशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।